नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, आज तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। खैर, झटका तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान ही लग गया था, मगर इस बिना पर झटका लगेगा कि जो भाई बहन के रिश्ते हैं वो भी राजनीति में दूर हो जाते हैं। रितु जायसवाल आज बीजेपी का दामन थामने जा रही हैं। समय मुकर्रर है, मगर बड़ी अपील भी कर रही हैं। वहीं दूसरे तरफ हम बात करेंगे, एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमत ने उछाल ली है। आम जनमानस परेशान है और लोगों के पैकेट ढीले हो रहे हैं। वहीं खबरों के सिलसिले में हम आज बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी अपडेट जो अंदर खेमे निकलकर सामने आई है। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जो खबरों की दुनिया में एक कदम हमेशा आपको आगे रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल तो रितु जायसवाल का ही है सर। जहां तेजस्वी यादव के कलाइयों पर हर रक्षाबंधन को वो राखी बांधती दिखती थी और यह कहती थी कि वह विचार के साथ, एक विचार के साथ जो है वो पार्टी से जुड़ी हैं, विचारधाराओं की राजनीति करती हैं, मगर आज वह बीजेपी में शामिल होने जा रही है। नहीं, देखिए, रितु जायसवाल निश्चित रूप से आरजेडी से आप उनको जोड़ के मत देखिए। उस चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। जिस विचारधारा की रितु जायसवाल थी, उस विचारधारा में आज वो शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा, नंबर एक बात। अब ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल में वह थी, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको अवसर दिया, लोकसभा का चुनाव लड़वाया। बिल्कुल। उसके बाद से फिर वह विधानसभा का चुनाव भी आरजेडी से ही लड़ी थी। फिर उसके बाद इस बार विधानसभा का टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी। तो देखिए, आरजेडी और उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल ने उनको पार्टी की बड़ी जिम्मेवारी दी थी। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाई गई थी। बिल्कुल। तो ऐसे में आप राखी बांधिए, कुछ बांधिए, लेकिन कुछ न कुछ नियम होता है, कुछ प्रतिबद्धता होती है, तो वह लाइन भी होता है, गाइडलाइंस होता है, और आप तुरंत जो है सो पाला बदल। तो आपकी विचारधारा स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है। आप किस विचारधारा की हैं और कहां पर हैं, खैर यह आपको आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं, इस तरीके से अन्य दल के लोग भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं रितु जायसवाल पर। खैर, अब उनके मनोनुकूल है भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी में शामिल भी होंगी। भारतीय जनता पार्टी में आज आपको दिन के 1 बजे उनका प्रदेश मुख्यालय में आपको प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता आपको दिखाई पड़ेंगे और वो शामिल हो जाएंगे। तो अब रितु जायसवाल जो पहले सरकार से सवाल पूछती थी, अब वह मौन व्रत रखेंगी। मौन व्रत रखेंगी। हाँ, बिल्कुल। अब तो रूलिंग पार्टी में आ जाएंगी, तो वह अब तो सवाल नहीं करेंगे, अब तो मौन व्रत रखेंगी। तो यह अब आपको यही राजनीति है। राजनीति में बार बार हम कहते हैं संभावनाओं का खेल है। कौन किधर जाएगा, कौन कब किससे आएगा, सब कुछ ताक पर रख करके होता है। नहीं, अब तो तेजस्वी यादव को करारा जवाब तो देंगी ना, उस वक्त तो मौन व्रत टूटेगा ही। देखिए, हम वही कर रहे हो। अब तक वह सरकार से सवाल पूछती थी ना, अब सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, अब तेजस्वी यादव से सवाल पूछेंगे। तेजस्वी से पूछेंगे। अब देखिए, तेजस्वी से सवाल, आप लीडर ऑफ अपोजिशन सवाल, आप सरकार से लोग सवाल पूछता है, न कि विपक्ष से सवाल पूछता है। तो यह देखने और समझने वाली बात है। आने वाले समय में सब कुछ स्पष्टता के साथ पता चलेगा। सर, आम जनमानस परेशान है, बेहाल है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने एक बार फिर उछाल लिया। देखिए, निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल कमर तोड़ महंगाई भी है। आपको हर आवश्यक उपभोक्ता जो सामग्री है, जो रोज आप इस्तेमाल करते हैं, उसका दाम आए दिन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से आपको, हम जो बात कह रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटीज, आवश्यक उपभोक्ता की सामग्री, दाल, चावल, गेहूं, राशन पानी, सर्फ, सोडा, तेल, यह सब का भी भाव आपको बढ़ेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट, और तो आप छोड़ दीजिए, आप परिवहन, बस का किराया, टेम्पो का किराया, जो आम आदमी, जो हम लोग जैसे, आप लोग जैसे आम जो मिडिल क्लास के फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास है, वह लोग तो किससे चलते हैं, वह लोग टेम्पो, बस, इससे ट्रेन, बस से चलते हैं, तो उसका भी किराया बढ़ेगा। क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम में इजाफा हो। देखिए, बड़े जो लोग हैं उनके पॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आम आवाम जो है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है जिसका, उसके पॉकेट पर निश्चित रूप से इंपैक्ट पड़ता है। और यह आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, जिस तरीके से हर चीज आसमान छूता हुआ दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको, सरकार तो है डबल इंजन की,
कहा तो यही जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अब देखिए सवाल ये लोग है, यह जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल का, तो अब सरकार का कोष में आपको जो पूर्ण शराबबंदी है वो है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी है, बार बार हम लोग बोलते हैं इस बात को। तो अब आपको पेट्रोल और डीजल की दाम आपको एक महीने में आपको 4 बार बढ़ना, यह भी कुछ आप समझ सकते हैं महज क्या? 12 दिनों में, विगत 12 दिनों की बात करें सर, बिल्कुल 4 बार। हाँ, बिल्कुल वही हम कह रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि क्या दाम बढ़ा है। हम्म। बीते दिन जो दाम बढ़ा, 2 रुपया 61 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में उछाल आया है। बिल्कुल। और इसी तरीके से डीजल का दाम जो है सो 2 रुपया 71 पैसे प्रति लीटर की दर से इजाफा हुआ है, बढ़ा है, उछाल आया है। आम आवाम की पॉकेट पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ा है। ये एक बात होगी। अब देखिए पहली बार कैसे बढ़ा पेट्रोल का रेट बिहार में, या पटना कह लीजिए जो भी, तो वो पहली बार 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर की दर से बढ़ा था। अच्छा। हाँ, ये था। और उसके बाद फिर डीजल पर 19 मई को आपको 90 पैसा बढ़ा था, दूसरी बार आपको फिर देखिए 23 मई को 87 पैसा पर लीटर बढ़ा था पेट्रोल पर, और डीजल पर बढ़ा था 91 पैसा प्रति लीटर ये बढ़ा था। फिर बीते दिन आपने जो देखा, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कि उसमें आपको 2 रुपया 61 पैसा पेट्रोल के दर में इजाफा हुआ, वृद्धि हुई। आपको डीजल में 2 रुपया 71 पैसे की वृद्धि और इजाफा दिखाई पड़ी। तो टोटल आप समझ लीजिए पटना में अब पेट्रोल आपको 112 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर मिलेगी, और डीजल आपको 99 रुपया, माने कि 99 रुपीज 87 पैसे प्रति लीटर मिलेगी। यह पटना का रेट है, लेकिन आप वही गया जाइएगा, नवादा जाइएगा, तो और आपको पेट्रोल लीटर में 1 लीटर रुपया बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और बढ़ेगा। खैर एक सवाल यह भी है सर, हम यह जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि अभी ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, वह इंस्टॉलमेंट में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी और बढ़ेगा। तो क्या लग रहा है सर, ये 4 बार तो हमने विगत 12 दिनों में देख लिया, अभी और कीमतें बढ़ेंगी लग रहा है? देखिए आपको जितनी बात दिखाई पड़े, जिस स्तर से वो वैश्विक स्तर पर यह चल रहा है, लेकिन आपको कैसे यह कमान में आएगा, कैसे संभाल में आएगा, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है आने वाले समय में। और देखिए इसमें नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि मंत्रियों का काफिला नहीं चलेगा, लेकिन मंत्रियों का काफिला चल रहा है। पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है, लंबी चौड़ी गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े साहबान उस गाड़ी में नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन साहेब की मेम साहेब लोग के लिए चल रहा है। बिल्कुल। तो ये आपको इसको रोकना पड़ेगा। हमको आपको तो मिडिल क्लास के लोगों को आप रोक लीजिएगा, इधर से नहीं, हम लोग तो ऐसे भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन इसको भी देखना पड़ेगा। और देखिए एक चीज और दिखाई पड़ रही है कि साहेब रहें न रहें, सरकारी गाड़ी जो वाहन दिखाई पड़ती है, या मंत्रियों की भी बात कह लें हम, तो उनके जो दूसरे जो सर्वेंट होते हैं या अन्य वर्ग के होते हैं, और उसमें डॉग भी, पपेट भी रहता है। अच्छा, यह भी एक देखने और समझने वाली बात है। साहेब मेम साहेब को तो जाने ले जाने के लिए है ही है, उनके बच्चियों को भी स्कूल से पिक एंड ड्रॉप होता है। तो यह सबको भी आपको जो बेजा खर्च है उसको भी आपको नियंत्रण करने की जरूरत है। हालांकि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने पूरी स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया है, अपने काफिले में कट साइज किया है। चिराग पासवान भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी कट साइज किया है। तो ऐसे में यह कुछ लोग तो कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट सबको इस पर अमल करना होगा। सर प्रशांत किशोर को लेकर के तैयारी टाइट है, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनावी मैदान में होंगे, सामने बीजेपी। देखिए यह बांकीपुर विधानसभा की सीट परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर राज्यसभा गए, यह सब कुछ दिखाई पड़ा। इससे पहले नितिन नवीन से उनके पिताश्री जो नवीन सिन्हा थे, वह विधायक हुआ करते थे। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि भाजपा की उस कालखंड से यह सीट रही है बांकीपुर की। अब ऐसे में जो तैयारी जनसुराज की चल रही है अंदर खाने में, हालांकि जब नितिन नवीन भी लड़े थे उस समय भी जनसुराज की प्रत्याशी वंदना ने वहां से उम्मीदवारी की थी और 7,000 प्लस कुछ वोट उनको आया था। इस बार प्रशांत किशोर की स्ट्राइक करने की बात जो अंदर खाने में चल रही है, जनसुराज की जो तैयारी है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो देखिए यह जो बांकीपुर विधानसभा का सीट है, इसमें एलिट क्लास आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। तब है कि वोट का जो समीकरण होगा वह कैसे होगा, क्या होगा, यह देखने वाली बात है। और देखिए
हम तो एक बात कहते हैं, प्रशांत किशोर को लड़ना भी चाहिए। वो हार जाए जीत जाए तो देखिए, आपको मैदान में वही जीतता है जो लगातार चढ़ने की कवायद करता है। जीत हार का आप उसको मत देखिए, जो उसी को हम बेस्ट मानते हैं, उसी को हम मानते हैं कि प्रतिभाशाली और हर गुण में संपन्न, कि अगर यदि वह एक लगातार क्लाइंब करने की, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, गिर रहा है, चढ़ रहा है, तो ये प्रशांत किशोर को करना चाहिए और होना भी चाहिए। तब इस सीट पर आपको इंटरेस्टिंग मैच दिखाई पड़ेगा। सर, सबसे अहम सवाल और सबसे बड़ी खबर, अनंत सिंह को लेकर के बड़ा फैसला आया है। देखिए, अनंत सिंह निश्चित रूप से मोकामा के बड़ा नाम, छोटे सरकार के रूप से जाने और पहचाने जाते हैं। तो वह गोपालगंज गए थे बीते दिन, आपको इसी माह, और वहां पर जो उनका वीडियो वायरल हुआ था, लगातार उसकी जांच हुई, सब कुछ हुआ। उस मामले में आपको मीरगंज थाना में प्राथमिकी भी 9 लोगों के खिलाफ, अनंत सिंह के साथ ही अन्य लोग का भी हुआ था। तो वह उस मामले में उनको एमपी एमएलए कोर्ट जो है उनको राहत दी है, उनकी अरेस्टिंग, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह एक मामला अभी आया है और आप मोकामा में देख रहे हैं जिस तरीके से अभी कुछ न कुछ हो रहा है। मोकामा में अगर सब कुछ आपको अंदर खाने में ठीक नहीं है, वहां अंदर खाने ठीक नहीं है, अंदर खाने में ठीक नहीं है, कुछ न कुछ वहां बहुत टाइट सिचुएशन चल रहा है। तो निश्चित रूप से वहां पर पॉलिटिकली अभी वहां पर भी ऐसे भी दिक्कत है, लेकिन अनंत सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। अनंत सिंह और उनके समर्थकों के लिए यह खुशखबरी है ये। सर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं दिल्ली जाते ही। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह बिहार में रह के तो गरजते नहीं हैं, और एक्स पर, ट्विटर पर वो ट्वीट करते हैं। देखिए, उनको भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। अगर यदि आपको जनमानस में अपनी पैठ बनानी है, सिर्फ आप सवाल करिए, सवाल पूछना अच्छी बात है। विपक्ष की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि सत्तारूढ़ दल से, रूलिंग पार्टी से, डबल इंजन की सरकार या कोई सरकार हो, उससे वह सवाल करे, और तेजस्वी को सवाल करना भी चाहिए। यह भी अच्छा होता है लोकतंत्र की सेहत के लिए। लेकिन सड़क पर भी उतरना चाहिए। जब तक नेता प्रतिपक्ष सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक आपको, फिर हम बार बार कहते हैं कि तब तक मजबूती नहीं मिलेगी, स्ट्रेंथन नहीं होगा। और पार्टी के अंदर जिस तरीके से अंतर कलह हमको दिखाई पड़ रहा है, आप देख भी रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे नहीं पूछा जा रहा है, कुछ अलग से वहां पर कोई एक पैरेलल तो यह सब कई तरीके की किरकिरी चल रही है पार्टी के अंदर। यह भी एक ठीक बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने एक सवाल किया है मुख्यमंत्री बिहार से कि 8,861 बच्चे कहां हैं, गायब हैं, लापता हैं, और उसमें 85% के आसपास लड़कियां बता रहे हैं, वो कहां हैं, उन्होंने सवाल किया है। तो निश्चित रूप से सरकार को या पुलिस महकमे को या जो भी जिम्मेवार हैं, इस संदर्भ में बयान देना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी को जवाब बनता है कि वह जवाब दें, और ऑथेंटिक जवाब दें, बताएं एक पर एक करके कैसे कैसे परत खुले वो। सर, मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, तपिश और उमस भरी आपको दिखाई पड़ रहा है मौसम बिहार का। लगातार लोग बेहद गर्मी से, भीषण प्रचंड गर्मी से परेशान हैं। तो निश्चित रूप से जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया है, उसमें जो 26 जिलों में अलर्ट घोषणा किया है, अलर्ट की बात कही है, और इस दरमियान आपको वर्षा होगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, और अधिकतम जो है सो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आएगी। मैंने कुछ लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हल्की बारिश होगी तो उससे राहत नहीं मिलेगी, बारिश अगर भरपूर होगी तब होगा। लेकिन तब है कि देखिए, शहरी इलाके में तो कुछ न कुछ चलेगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कच पच, कहां कौन चक्का डूबेगा, कहां क्या होगा, यह परेशानी का सबब होगा। बिल्कुल। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।